आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर। यस सर। टेक्निकल इशू हो गया था। देखिएगा, आपको क्या है कॉन्टिनेंट में क्या क्या पढ़ना है आपको बता दिया हूँ। क्या क्या पढ़ना है, एक तो नदियां पढ़ना है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, नदियां पढ़ना है और नदियों के किनारे में बसा हुआ शहर। दूसरा आपका क्या पढ़ना है, झील, लेक, पर्वत, माउंटेन, पठार, प्लेटू, मरुस्थल, डेजर्ट। उसके बाद खनिज, जो मेन खनिज पाया जाता है। उसके बाद आपका फसल और घास का मैदान। इससे अधिक आपका क्या है सिलेबस में है भी नहीं और इससे अधिक कई पूछते भी नहीं है। तो हर कॉन्टिनेंट में हम लोग देखेंगे मेन जो नदियां है, मेन जो झील है, मेन जो पर्वत है, ये सारे चीज क्या है हम एक एक करके देखेंगे। पहला आपका कॉन्टिनेंट है एशिया। आपको बताया था कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो अर्थ का या पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। देखिए इसमें अगर देखा जाए देश के हिसाब से देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना। सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। याद रखिएगा कि जो रशिया है ना, वो रशिया जो आता है वो यूरोप में आता है। उनका जो मेन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो यूरोप का है, इसलिए रशिया को हम इसमें नहीं लेते। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है। और सबसे छोटा देश कौन सा है आपका? मालदीव। हाँ जी का एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? चाइना। और दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया। इतना समझ लीजिएगा, ये दो पॉइंट है, इसको धनिएगा। जनसंख्या के आधार पर भी क्या है, ये सबसे बड़ा है और जनसंख्या के आधार पर भी ये दूसरे नंबर पे है। एरिया और जनसंख्या दोनों के आधार पर इंडिया दूसरे नंबर पे है और जनसंख्या और एरिया के आधार पर दोनों में क्या चाइना सबसे बड़ा देश है। एशिया की बात बोल रहा हूँ, एशिया में आपको ये सबसे बड़ा देश है कौन सा? चाइना। अब हम आगे देखते हैं। एशिया में देखिए क्या है, ये पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर है, ठीक है। यहाँ पे हिंद महासागर है। यहाँ पे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन है। हाँ जी। यहाँ पे देख क्या है, यूरोप है। यहाँ पे क्या है? यूरोप है। और यहाँ पे देखिएगा ये इंडियन ओशन आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडियन ओशन का पूरा भाग है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? अफ्रीका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है? अफ्रीका। देखिए अफ्रीका में यहाँ एक जल संधि है। आपको पता कि जल संधि क्या है? दो देशों के बीच में जो या दो स्थलों के बीच में जो वाटर फ्लो होता है उसको जल संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे जो जल संधि है, ये जो जल संधि देखते हैं इसका नाम है बाब बाब अल मिलाब जल संधि या वाटर स्टेट। ये जो जल संधि है ना, ये क्या करता है? अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। ये जल संधि क्या है? अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका और एशिया को अलग करने का जल संधि कौन सा है? वाब अल जल अब अल मिलाद है। यहाँ पे एक जल संधि है जिसको आप कहते हैं बेरिंग जल संधि। कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि। मैप से समझिएगा तो आप लोग जल्दी समझ में आएगा।
ये क्या है, इधर देखिए, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। आप लोग भी एक काम कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल लैपटॉप से कहीं से भी, 10-15 मैप, ब्लैंक मैप ले लीजिएगा अलग अलग कॉन्टिनेंट का, और उसको थोड़ा सा जो जो मेन मेन चीजें उसको फिल कर लीजिएगा। तो फिल करेंगे, पेंसिल से फिल करेंगे तो बार बार मिटा के उसको कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपका पक्का हो जाएगा, वो चीज गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, जो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। यहाँ पे बॉब और मिलर जल संधि है, जो क्या है, अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। यहाँ पे एक पर्वत है जिसको कहते हैं यूरल पर्वत, यूरल पर्वत, यूरल जो पर्वत है ना, वो एशिया और या यूरोप को अलग है। देखिए यहाँ पे यूरोप है और एशिया है, तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, यूरल पर्वत। कौन सा पर्वत है, यूरल पर्वत, ध्यान देगा। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, आपका यूरल पर्वत। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये जो क्षेत्र देख रही है, जो टर्की है, जिसको तुर्की आजकल कहा जाता है। देखिए टर्की और जो रशिया है, दो देश ध्यान देगा, ये जो एक टर्की आपको दिखाई दे रहा है और एक रशिया है, ये जो दो देश है ना, ये एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है, एशिया प्लस यूरोप दोनों में फैला हुआ है, याद रखिएगा। रशिया और टर्की, ये दोनों देश क्या है, दोनों जो देश है ना, वो एशिया में भी उसका कुछ भाग है और उसका कुछ भाग क्या है, आपका यूरोप में है। इसलिए ऐसे देशों को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। ऐसे देशों को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है, जो एशिया और अफ्रीका दोनों में फैला हुआ है। ऐसे देशों को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है, जो अफ्रीका, अफ्रीका सॉरी, एशिया और यूरोप दोनों में क्या है, फैले हुए हैं। तो ऐसे को कहा जाता है। यहाँ पे एक क्या है, सागर है, जिसको आप कहते हैं भूमध्य सागर। यहाँ पे कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। तो देखिए ये क्या है, भारत के, भारत कह रहा हूँ, एशिया के बाहरी आवरण है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, सब याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर। यहाँ पे कौन सा सागर है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। कहाँ पे फारस की खाड़ी, यहाँ पे है, ये फारस की खाड़ी है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। आजकल आप लोग सुन रहे हैं कि इसराइल वगैरह में जो लड़ाई वगैरह हो रहा है, ये देखिए, ये जो इसराइल का जो क्षेत्र है ना, ये इसराइल है, ये यहाँ पे क्या है, इसराइल है। तो ये इसराइल को लेके क्या लड़ाई हो रहा है, तो देखिए ये इसराइल है, ये ईरान है, ये सऊदी अरब है, ये यमन है, ये ओमन है, और यहाँ पे क्या है, कुवैत वगैरह है, समझिएगा। इसे क्या करता है, इसे अरब प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए ये जो पूरा क्षेत्र आप लोग दिख रहा है, ये इस पूरे को मिला के क्या कहा जाता है, इस पूरे को मिला के क्या कहते हैं, इस पूरे को मिला के अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, समझिएगा। इसमें ये सारे देश आते हैं। उसके बाद इधर आइए, देखिए ये इंडोनेशिया है, ये ब्रुनेई है, ये मलेशिया है, और ये सिंगापुर है, ये फिलीपींस है, ये जापान है, ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो रेखा है, उसको क्या कहते हैं, 48 बी रेखा कहा जाता है, 48 बी समांतर रेखा कहा जाता है। किसके किसके बीच, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच। ये जापान है, ये आपका मंगोलिया है, ये कजाकिस्तान है, ये जो इसको कहते हैं, ये वाला जो भाग आप लोग दिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं आपका मध्य एशिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिडिल एशिया कहते हैं। ये वाला भाग जो आप लोग दिख रहे हैं ना, इसको मध्य एशिया कहा जाता है, ठीक है। ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड हो गया, ये लाओस हो गया, ये वियतनाम हो गया। ये सारे देश क्या है, जो मेन मेन देश है, उसको समझिए।
अब थोड़ा सा इसका और कुछ चीजों को हम लोग देखते क्लियर, थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया। अब देखिएगा, ये जो फारस की खाड़ी है और ये ईरान है, और देखिए यहाँ पे एक जलसंधि है जिसको हरमुज जलसंधि कहते हैं। यहाँ पे एक जलसंधि है जिसको क्या कहते हैं, हरमुज जलसंधि। जो भारत में यूरोप के जो लोग थे ना, जब ये अफ्रीका वाला रास्ता नहीं खोजा गया था वास्को डी गामा के पहले, तो लोग क्या होता है, ये जो जलसंधि है ना, यहाँ से होके भारत पहुंचते थे, यहाँ से होके क्या भारत पहुंचते। इसलिए गुजरात में देखिएगा अधिकतर लोग क्या, पहले के लोग गुजरात में ही आते थे, गुजरात या सिंध वाला जो क्षेत्र है ना, यही पे आते थे, क्योंकि इससे जल मार्ग द्वारा यहाँ आते, अरब होकर क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे आते हैं। ये जो चीज देख रहे हैं इसको कहते हैं कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर कहते हैं। ये जो एक वाटर बॉडी दिख रहा है इसको कहते हैं मृत सागर कहा जाता है। क्या कहते हैं, डेड सी या मृत सागर कहा जाता है, डेड सी या मृत सागर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र को साइबेरिया कहा जाता है, साइबेरिया कहा जाता है। जो एशिया वाला पार्ट है ना, रूस का जो एशिया वाला भाग है उसको साइबेरिया कहा जाता है, हाँ देखिए उसको क्या कहा जाता है, साइबेरिया कहा जाता है। ये मंगोल है, मंगोलिया, चंगेज खा का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, उसके बाद तैमूर लंग का नाम सुने होंगे, वो सब मंगोल के थे। मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल है, यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल, यहाँ पे याद रखिए गोबी का मरुस्थल है। उसके बाद चाइना में आइएगा, चाइना में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पामीर का पठार है, कौन सा पठार है, पामीर का पठार है, और इसे क्या कहते हैं, विश्व का छत कहा जाता है। क्या कहता है, छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये बहुत ऊंचाई पे है, कम से कम 5 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, इसलिए ऐसे मारा था। तो ये कहाँ पे, तिब्बत या चाइना में स्थित है, ध्यान देगा। यहाँ पे और एक पठार है जिसको कहते हैं शान का पठार, ये सब चाइना में है, ध्यान रखिएगा, चाइना में है, ये सब क्या है, चाइना में है। उसके बाद ईरान में देखिएगा, दस्त ये लूट का पठार, लूट लूट का मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के ये जो भाग आप लोग दिख रहा है, ये यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे थार मरुस्थल है, भारत और पाकिस्तान को मिला के देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा है, थार, यहाँ पे कौन सा है, गोबी का मरुस्थल है। ये क्या है, कुल मिला के क्या है, जो मेन मेन जो मरुस्थल है वो आपको, ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे एक पठार और है जिसको अनातोलिया का पठार कहा जाता है, जो तुर्की में है। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, तुर्की में या टर्की में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, टर्की में है, जो अनातोलिया का पठार है। अब एक चीज और जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, इंडिया वाला आपको बाद में बताऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी को बाद में बताऊंगा, पहले वर्ल्ड के जो मेन मेन है उसको आपको बताऊंगा। झील में आइए, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम क्या है, बैकाल झील, सुने होंगे आप लोगों ने। ये विश्व का सबसे गहरी झील है, विश्व का क्या है, विश्व का सबसे गहरी झील है। कहाँ पे है, साइबेरिया में, रशिया में है। तो बैकाल जो झील है ये क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है, ध्यान देखिएगा, विश्व की सबसे क्या है, गहरी झील है। तुर्की में एक झील है जिसको वान लेक कहते हैं या बान झील कहते हैं। ये क्या है, विश्व का सबसे ज्यादा लवणता वाला झील है, यानी सैलिनिटी वाला झील है, सबसे ज्यादा लवणता, सर्वाधिक लवणता वाला झील, इसमें नमकीन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद
ये जो डेड सी मृत सागर बताया था, मृत सागर क्या दूसरे नंबर का सबसे खारा पानी है पाया जाता है, क्या है सेकेंड सबसे अधिक लवणता। ये देखिए यही क्वेश्चन पूछी जाता है बार बार, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं या तो फिर से लिख लीजिएगा, इसको लिख लिख के याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा लवणता ये कौन सा है, डेड सी। और डेड सी कहाँ पे है, जॉर्डन में है। कहाँ पे है, जॉर्डन। देखिए यहाँ पे एक देश है जॉर्डन, जॉर्डन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जॉर्डन में ये स्थित है जी। तो ये जॉर्डन में क्या है, ये स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं, जो मेन मेन नदी है एशिया में। देखिए एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो है चाइना में। चाइना में एक नदी है जिसको यांगत्से सी कहा जाता है। यांगत्से सी जो नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ पे है, चाइना में। उसके बाद यहाँ पे एक नदी है जो चाइना और क्या है, रशिया के बीच में सीमा बनाती है, उसको कहते हैं आमूर नदी। कौन सी नदी है, आमूर नदी। चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे आइएगा, म्यांमार में एक नदी है जो चाइना से होकर निकलती है, जिसका नाम है इरावदी नदी। कौन सा नदी, इरावदी, जो म्यांमार का सबसे बड़ी नदी है। यहाँ से एक नदी निकलती है जो सभी देशों, 5-6 देशों से होकर जाती है। इस नदी को कहते हैं मेकांग नदी। चाइना से निकलती है, कौन सी नदी, मेकांग नदी। तो मेकांग नदी भी कहाँ पे है, एशिया में है, ध्यान रखिएगा। मेकांग नदी क्या है, यहाँ पे। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है जो भारत में होके जाती है, भारत के यहाँ से होके जाती है, जिसका नाम आप लोगों ने दिया ब्रह्मपुत्र नदी, जो चाइना से निकलती है। ध्यान दिए, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इंडिया के नदी को अभी बताएंगे नहीं। यहाँ पे एक नदी है जो यहाँ से पाकिस्तान से होकर जाती है, जिसे आप कहते हैं सिंधु नदी या इंडस नदी कहते हैं, सिंधु नदी, इंडस। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबेली नदी, महाबेली गंगा नदी। महाबेली गंगा नदी कहाँ पे है, श्रीलंका में। उसके बाद यहाँ पे आइए, इराक में। इराक में दो नदी है, फरात और दजला नदी। ये कहाँ पे है, आपका इराक में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, आपका इराक में है। तो ये क्या है, मेन मेन नदी जो है ये है। यहाँ पे एक नदी और याद रखिएगा जो आता है, उसे बोल्गा नदी कहते हैं, जो रशिया वाले पार्ट में है। इंडिया का आपको बाद में बताऊंगा कि इंडिया का पूरा अलग से पढ़ना है। तो ये क्या है, एशिया के मुख्य नदियां हैं। देखिए ये नहीं, इतना ही नदी नहीं है, ये तो केवल मेन नदी है। नदी तो हजारों है, वो हजारों आपको याद करना नहीं है, मेन मेन याद रखिएगा। देखिए मेकांग नदी को याद रखिएगा, 6 देशों से जाती है। देखिए कौन कौन से देशों से ये गुजरती है, मेकांग नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये चाइना से होकर गुजरती है, चीन है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे म्यांमार से होकर गुजरती है, यहाँ पे आपका लाओस हो गया, यहाँ पे कंबोडिया हो गया, यहाँ पे थाईलैंड हो गया, और यहाँ पे वियतनाम हो गया। आपको बताया था कि जो अंकोर वाट का जो मंदिर है ना, जो ये कंबोडिया आप लोग देख रहे हैं, ये कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। और ये देखिए ये जावा द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है, जावा द्वीप है। ये जावा द्वीप में क्या है, आपको बताया था, जो बोरोबुदुर का है मंदिर का है या स्तूप का है, कौन सा, बोरोबुदुर का स्तूप यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, अंकोर वाट का मंदिर। यहाँ पे क्या है, अंकोर वाट का मंदिर। समझिए ये क्या है, कंबोडिया है। ये क्या आपका लंका है, श्रीलंका है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से क्या होता है, ये जो नीचे से देखते ना, यहाँ से क्या है आपका भूमध्य रेखा गुजरती है, और यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा हो गया, और ये क्या है, भूमध्य रेखा। यानी एशिया से दो रेखा गुजरती है, एक कर्क रेखा गुजरती है और भूमध्य। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा होगा, यानी विषुवतीय रेखा होगा या मेरिडियन लाइन होगा, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगा। यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो गर्मी कम होता है। यहाँ पे जानते हैं कि साइबेरिया में बहुत ठंडा होता है। साइबेरिया में क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। अगर हमारा हिमालय पर्वत नहीं होते तो मान लिया मिडिल इंडिया तक क्या होता है, बर्फ गिरता। समझ लीजिएगा, अगर हमारे देश में हिमालय पर्वत नहीं होता तो उत्तर प्रदेश तक क्या होता, बर्फ गिरता। क्योंकि साइबेरियन हवा को क्या होता है, जो ठंडी हवा है वो हमारे हिमालय पर्वत क्या होता है, उसको रोक रखते हैं। तो हिमालय पर्वत क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पर्वत देख लेते हैं, तो मेन मेन पर्वत कौन कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत तो यही है जो हिमालय आपको बताया। हिमालय यहाँ से गुजरती है, ये कौन सा हुआ, हिमालय। हाँ जी, यहाँ पे कौन सा पर्वत हुआ, कैलाश पर्वत हुआ। कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत। ये पाकिस्तान वाले ये जो बेल्ट है, यहाँ पे कौन सा पर्वत हुआ, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत हुआ। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, यहाँ पे स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। तो कहाँ पे है सबसे ऊंची चोटी, यहाँ। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जो लोग जाते हैं ना, वो क्या है, यही तिब्बत में है। यहाँ पे वो क्या है, कैलाश पर्वत उसको कहा जाता है। कहाँ पे है, तिब्बत में है, या उसको कह सकते हैं चाइना में है। बाकी जो देश है इनमें कोई बड़े पर्वत इसमें नहीं पाए जाते। और देखिए हिमालय पर्वत क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचाई यानी हाइट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी पर्वत है। लंबाई की सबसे बड़ी पर्वत नहीं है, बल्कि हाइट के हिसाब से सबसे बड़ी पर्वत है। क्या है, हाइट के हिसाब से सबसे बड़ी पर्वत है। तो ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के बारे में इंडिया के जो मैप होंगे या इंडिया के सब हम जब पढ़ेंगे तो वो पूरा उसको क्या बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया में जब हम पढ़ेंगे तो पूरा क्या है, हिमालय पर्वत के जो जितने भी थ्री लेयर है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, उन सभी को क्या है एक एक करके आपको पढ़ना है। इन सभी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नदी कौन सा है, पर्वत कौन सा है, पठार कौन सा है, मरुस्थल कौन सा है, इसको नोट करेंगे तो क्या होगा, तभी क्या होगा आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, टोटल 84 देश है, और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या दृष्टि से और इसके दृष्टि से। इसमें आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर सब गिरा हुआ आपको बता दिया हूँ। यूरल देखिए, यूरल पर्वत से क्या होता है, ये यूरोप से अलग होती है, ये भी आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये इसको क्या है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसको बताइए। अब आता है अफ्रीका। देखिए क्षेत्रफल और एरिया के हिसाब से यह विश्व का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है, पर्वत का महाद्वीप है, दूसरा सबसे क्या है, बड़ा महाद्वीप है। और इसको अभी आपको बताया था कि डार्क महाद्वीप भी कहा जाता है, इसको अंधेरा महाद्वीप या अंधकार महाद्वीप भी कहा जाता है। पहले समझिएगा इसके बारे में। इसको क्या है, तो डार्क महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं, डार्क महाद्वीप। यह सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति क्या होता है, इसी महाद्वीप से हुआ है। समझिए, देखिए अभी आपको बता था यहाँ पे कौन सा जल संधि है, बॉब ऑल मिवाक जल संधि यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे जो जलसंधि। दूसरी बात क्या होता था कि ये जो एक सागर आपको दिख रहा है, इसको लाल सागर कहते हैं, इसको रेड सी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेड सी। और यहां से रेड सी से होके एक कैनल गुजरती है, जिसे आप कौन सा कैनल कहते हैं? सुएज नहर या सुएज कैनल। तो सुएज कैनल कहां से गुजरती है? लाल सागर से या रेड सी से गुजरती है। तो यहां से शुरू होती है और यहां से खत्म हो जाती है। ध्यान दीजिए, तो ये क्या है आपका? लाल सी है। और यह क्या होता है? ये भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। मैप में समझिएगा, याद ज्यादा रहेगा। ये भूमध्य सागर, ठीक है, ये भूमध्य सागर। अब देखिए, ये यूरोप का पार्ट है, ये ऊपर दिख रहा है, और ये क्या है? अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पे एक जल संधि है जिसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। अगर आपसे पूछा जाए यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करता है, तो एक तरफ क्या है? यूरोप है, और दूसरी तरफ क्या है? अफ्रीका। तो वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। ध्यान दीजिए। इसके देखिए नीचे जो भाग है ना, इसके एकदम नीचे वाला भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा समझिएगा। एकदम जो पॉइंट है उसको केप ऑफ होप कहा जाता है। और एक बात समझिएगा, ये जो केप ऑफ होप है ना, ये अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका के क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और इसी को पार करके वास्को डी गामा सबसे पहले भारत पहुंचे थे। इसको पार करके, केप ऑफ होप को पार करके वास्को डी गामा जल मार्ग के माध्यम से कहां पहुंचे थे? भारत। कब पहुंचे थे? 1498 में पहुंचे थे। ध्यान दीजिएगा, इसको पार करके केप ऑफ होप को पार करके। इधर क्या है आपका? यह अटलांटिक महासागर है। इधर कौन सा है? इंडियन महासागर है। और इस दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे दक्षिणी महासागर है। नीचे क्या है? दक्षिणी महासागर। ऊपर क्या है? भूमध्य महासागर है। इधर क्या है? ये एशिया वाला पार्ट है। ये क्या है? एशिया है। और इसको क्या कहते हैं? यूरोप वाला पार्ट। ये ऊपर क्या है? यूरोप वाला पार्ट है। ठीक है, ये ऊपर यूरोप वाला पार्ट हो जाता है। ध्यान नहीं। अब इसमें और कुछ जानते हैं हम। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंह जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये सिंह जैसे आप लोगों को गैंडे बंडे का सिंह देखे होंगे, उसे सिंह, ठीक है, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कौन कौन से देश है? देखिए, इसमें कौन कौन से देश है? सोमालिया है, जिबूती है, इथियोपिया है, और इरिट्रिया है। देखिए, ये चार देश आपको देखे हैं। कौन कौन से देश है इसमें? एक है आपका सोमालिया। सोमालिया डाकू के लिए आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, समुद्री डाकू के लिए फेमस है। दूसरा है जिबूती है। तीसरा है आपका इथियोपिया। इथो इथोपिया इथोपिया। और तीसरा है इरिट्रिया। ये चार देश है जिसको क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, यानी अफ्रीका का सिंह कहा जाता है इसे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और सोमालिया किसके लिए फेमस है? समुद्र लुटेरे के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है? समुद्र लुटेरे के लिए फेमस है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। चार देश है, सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया। ये चार देशों को मिला के क्या कहता है? तो अगर कठिन सवाल पूछेगा ना, तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें से बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है निम्नलिखित में से। तो इन चारों में से एक देश हटा देगा, उसकी जगह पे कोई तीसरा देश डाल देगा। तो उसी समय क्या होता है? कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? एकदम क्लियर करके याद रखिए, मैप में देखिए और उसको याद रखिएगा। इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये जो देश है इसको कहते हैं इजिप्ट। इसको मिस्र कहा जाता है।
और मिस्र की सभ्यता जहाँ किसके लिए फेमस है, ये पिरामिड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? पिरामिड के लिए फेमस। यहाँ इसकी राजधानी क्या है? काहिरा है इसकी राजधानी। राजधानी देखिए आप लोगों से पूछता नहीं है, क्योंकि मेन देशों की राजधानी आपको दे दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। राजधानी तो नहीं पूछता है, अगर पूछेगा तो बहुत जो देश के नाम आप लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे ऐसे देशों का नाम पूछ लेगा। तो ये क्या है? इजिप्ट है। इजिप्ट को मिस्र कहा जाता है, ठीक है, इसको मिस्र कहा जाता है। दूसरी बात देखिए, अफ्रीका के देखिए अधिकतर जो देश है ना, इसका सीमा देखिए एकदम सीधा सीधा लाइन पे है, क्योंकि यहाँ पे क्या मरुस्थल है। ये जो देश देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सहारा का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? सहारा का मरुस्थल है। और सहारा का जो मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। इस सहारा मरुस्थल में अफ्रीका के 11 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 11 देश शामिल है। अफ्रीका के 11 देश क्या होता है इसमें शामिल है। तो अफ्रीका के 11 देश क्या है? जो सहारा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसमें ये शामिल है। कितने देश? 11 देश इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे लंबी नदी वो निकलती है, यहाँ पे एक लेक आपको दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं विक्टोरिया। विक्टोरिया झील, ये बहुत ही फेमस झील है, ध्यान रखिएगा। ये जो झील है ये विक्टोरिया झील है, और यहीं से क्या होता है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइल या नील नदी कहते हैं। और ये नील नदी कहा जाती है, ये देखिए बना हुआ है नील नदी। यहाँ पे चित्र में आपको लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से ये देखिए बना हुआ है, ये नील नदी बना हुआ है। ये भूमध्य सागर में जाके गिरती है। कहाँ पे जाके गिरती है? भूमध्य सागर। और ये जो नील नदी है, ये विश्व का सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा नदी है? नील नदी या नाइल नदी। कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी झील से? विक्टोरिया लेक से निकलती है। तो ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका नाइल नदी है। यहां से एक नदी निकलती है, ये जो नदी है इसको पहले जायरे नदी कहते थे, आजकल इसको कांगो नदी कहा जाता है। इसको कौन सी नदी है? कांगो रिवर या जायरे रिवर कहा जाता है इसको, कांगो या जायरे नदी। इसकी खासियत क्या है पहले समझिएगा। ये जो नदी है ना, ये जो भूमध्य रेखा है इसको 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आप लोगों को बता था कि हमारे देश में जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कौन से रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसी प्रकार से जो कांगोर नदी हो गया या जायरे जो नदी है, ये क्या है? आपका जो मेरिडियन लाइन है या भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटती है। उसको क्या है? 2 टाइम क्या होता है, उसको क्रॉस करती है। दूसरा नदी है यहाँ पे जिसको कहता है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, ये जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। इस रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में पूछा गया। उत्तराखंड के कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये जो जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो उत्तराखंड में पूछा नहीं गया है। आप उत्तराखंड के सारे पेपर को उठा कर देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से आए हुए क्वेश्चन ना हो। तो लिम्पोपो नदी के बारे में जानिएगा, ये क्या है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जारे नदी क्या है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और जो माही नदी है जो इंडिया में है वो क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बात और याद रखिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों जो रेखा है ना,
केवल अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तीनों हमारे पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं जो है, चाहे वो कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे भूमध्य रेखा, ये एकमात्र जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, इन तीनों में रेखा क्या होता है, इस महाद्वीप को काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है, इसको ध्यान। तो कौन सी रेखा है आपका, जो कौन सी महाद्वीप है जो तीनों रेखा वहां से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से क्या तीनों गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से क्या है, तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन से, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। फिर यही जो भूमध्य रेखा है ना, जो कांगो नदी के आसपास जो है, यहाँ पे क्या है, एक प्रकार के एक बहुत ही जो पूरे विश्व में जो सबसे बोने जनजाति से कहा जाता है, जिसको पिग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिग्मी जनजाति। ये क्या है, विश्व का सबसे बोना जनजाति है। बोना मतलब इसका हाइट कम होता है, बोना जनजाति कहते हैं। वो क्या होता है, यहाँ पे रहता है, और ये क्या रहता है, पेड़ों पर घर बनाते हैं। घर कहाँ बनाते हैं, पेड़ों पर घर बनाते हैं, घर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है कि जो भूमध्य रेखा होता है ना, वहां पे बारिश बहुत होता है। बारिश होने तो क्या होगा, वहां पे पानी दलदल होता है, और दलदल में क्या होता है, आप जानते हैं जितने भी इंसेक्ट वगैरह होता है, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, ये सब जहरीली चीज होते हैं ना, ये सब क्या होता है, ऐसी जगह पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये तो उससे सुरक्षा करने के लिए, और दूसरी पानी बरसता रहता है, तो पानी क्या होता है, घर में अंदर ना आए, तो इसके लिए आप लोग जानते हैं जो आसाम वाले क्षेत्र है ना, वहां पे भी क्या इस तरह के घर बना जाते हैं। वहां पे पेड़ों पे तो नहीं रहते, लेकिन घर एक जो निचला मंजिला होता है वो रहने लायक नहीं होता, उसके नीचे से पानी चलता है, और ऊपर वाले मंजिले में वो लोग रहते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, एक बार सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे, कि कौन सा ऐसा जनजातियां है, या ऐसे जनजाति कौन जहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब पूछा गया था। एक जनजाति हिमालय में गद्दी जनजाति से कहा जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि घर के निचले जो मंजिल होते हैं उसमें रहते नहीं, ऊपर वाले मंजिल में रहते हैं। नीचे वाले मंजिल में सामान या जो पशु वगैरह होते हैं उसको रखा जाता है। तो जो, क्योंकि मेनली ये पशुपालक होते हैं, इसलिए क्या होता है, ऐसे बनाते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे क्या होता है, क्लाइमेट के अनुसार लोग अपने अपने हैबिटेशन, या कह सकते हैं जो एडेप्टेशन है, अनुकूलता है, हैबिटेट है, उसको अलग अलग रूप से क्या होता है, बनाते रहते हैं। तो ये पिग्मी जो जनजाति है, ये सबसे छोटे जनजाति होते हैं, बूढ़े जनजाति होते हैं, और ये पेड़ों पे घर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक देश का नाम आप लोगों ने यहाँ पे सुने होंगे, देखिए ये देश है नामीबिया। यहाँ से अभी क्या है, भारत में क्या लाया गया, चीता लाया गया है। क्या है, नामीबिया है ये है बोत्सवाना। बोत्सवाना में एक जनजाति, बहुत ही फेमस जनजाति है, आप लोग इसको नाम सुने होंगे, जिसको बुशमैन कहा जाता है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है, बुशमैन, ये आपका बोत्सवाना में पाया जाता है। बोत्सवाना में एक मरुस्थल का नाम सुना होगा, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल। इस कालाहारी मरुस्थल में ये बुशमैन लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं, ये बुशमैन लोग रहते हैं। इसको याद रखिएगा, कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो बोत्सवाना या अफ्रीका में है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति है, बुशमैन जनजाति है। और कांगो में कौन सी जनजाति है, कांगो में आपका जो पिग्मी जनजाति है वो कांगो में स्थित है। पिग्मी जनजाति कहाँ पे है, कांगो में स्थित है। पिग्मी कहाँ पे है, कांगो में है, और ये कहाँ पे है। तो टाइम होने वाला है, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, सेशन खत्म होने वाला होगा। कोई क्वेश्चन है, एक बात और है, कोई टाइम के लिए कोई